हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें। जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाय 1.9%। जो इन्फ्लेशन है वो तो हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी भी 7.5% है। कुछ अखराजात हमने बढ़ाए हैं बिकॉज उनकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। हर चीज़ कर्ज लेकर कर रहे हैं, माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। मानते हैं तनख्वाहदार तबके पर हद से ज़्यादा बोझ पड़ा, जिन शोबों पर इजाफी बोझ पड़ा मौका मिलते ही उन्हें रिलीफ देंगे। तनख्वाहों और पेंशन का बराह रास्त ताल्लुक महंगाई से होता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया बजट में बिजली के बिलों में सरचार्ज की कोई बात नहीं की। टैरिफ इस्लाहात बहुत अहमियत के हामिल हैं। टैरिफ रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेक्टेड रजीम तब्दील करना होगी। टैरिफ रजीम को 4% से ज़ायद कमी की तरफ लेकर जाएंगे। स्टेट बैंक के साथ अपने घर बनाने वालों के लिए कर्जा स्कीम ला रहे हैं। छोटे किसानों को कर्ज दिए जाएंगे। हुकूमत ज़राअत की ग्रोथ के लिए बहुत अहम इक़दामात उठा रही है। में ये हुआ आज 9 सर आप इसको मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए। आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई। बजट अवाम के लिए महंगा, वुज़रा की मौजें लग गई। सहाफ़ियों की जानिब से वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में बेपनाह इजाफे पर सवालात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब दिफा में सामने आ गए। कहा 9 साल हो गए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, इसलिए 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख की। ये ज़रूर देख लें कि आखिरी बार 2016 में काबीना के वुज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। ये लगा कि जो आपने एक बजट बनाया है और 355 पेजेस का फाइनेंस बिल है सर, उसको आप ये तोक़ो रखते हैं कि हम 4 घंटे में पूरी तरह से कंप्रीहेंड करके छापेंगे? एक दफ़ा बात सुन ले यार, ये कोई बात है? भट्टू साहब ज़रा जाए मना के लाए ना, नाराज़ कोई हो तो उसे मनाना भी होता है। FBR और हुकूमत के रवैये पर सहाफ़ियों का बायकॉट। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारर और चेयरमैन FBR की सहाफ़ियों से माजरत। नाराज़ सहाफ़ियों को मनाया गया, जिसके बाद उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज की सवालात भी पूछे। अगर भारत को कान से पकड़ पे में इस पे ले आना पड़ेगा तो लेकर आएंगे, इसलिए दुनिया के इंटरेस्ट में है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़े तौर पे कहा है, बार बार कहा है कि अमन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, कश्मीर का मसला से लेके तमाम मसले के हल होना चाहिए। पाकिस्तान का पानी बंद करने का धमकी देना, पाकिस्तान ने पहले से कह दिया है कि ये ऐलान जंग होगा। अमरीकी सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमन समेत मसला कश्मीर का हल होना चाहिए। अगर अमरीका को भारत को कान से पकड़ कर भी लाना पड़ा तो लाएगा। पाकिस्तान आज भी अमन और भारत जंग की बात कर रहा है। सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुख्तलिफ ममालिक में भारत की दहशतगर्दी सामने आई है। पूरी दुनिया को मालूम है भारत ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। अमरीकी सदर का एक और यू टर्न। कहा अमरीका और चीन के दरमियान डील हो गई। अमरीका चीन से नायाब धातें मादनियात बरामद करेगा। चीन से ताल्लुकात और राबते बेहतरीन हैं। अमरीकी सदर ने ऐलान किया कि चीनी सदर और मेरी हतमी मंजूरी के बाद मुआहदा नाफिज होगा। अमरीकी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में चीनी तलबा को तालीम देंगे। चीन को 10% और अमरीका को 55% टैरिफ मिलेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान मुखालिफ बयान यकसर मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा है कि भारत को दूसरों पर इल्ज़ामात आयद करने के बजाय अपनी दहशतगर्दी, तख़रीबकारी और हदफ वार कत्ल व गारतगरी में मुलव्वस होने पर गौर करना चाहिए।
भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ब्रसल्स में मुख्तलिफ मीडिया इंटरव्यूज़ में गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं। किसी वज़ीर ख़ारजा के लबो लहजे और गुफ्तगू का मयार उनके बावकार मनसब के शायान शान होना चाहिए। गुज़श्ता कई बरसों से भारत एक मन घड़त बयानिए के ज़रिए आलमी बरादरी को गुमराह करने की मज़मूम मुहिम में मसरूफ़ है। नहीं, ये चाइना का ब्रांड है, TR1 ब्रांड है और इससे पहले जो इसके रेट थे वो थे 16,800 17,000 रुपये। अभी जब से ये टैक्स लगा ना तकरीबन एक पैनल पे 4,000 रुपये बढ़ गए पर पैनल पे। जी रेट बढ़ भी गया, आगे इम्पोर्टरों ने रेट भी बढ़ा दिए। कस्टमर पे फ़र्क पड़ेगा तो 18% टैक्स लगा है जिसकी वजह से कीमतें खरीदने की कस्टमर बढ़ सकता। सोलर पैनल ने शमसी तवानाई जज्ब करने से पहले अवाम का खून चूसना शुरू कर दिया। 18% टैक्स की तजवीज़ पर ही ताजरों ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। टैक्स हाफिज होने से पहले ही सोलर पैनल्स की कीमत में 4,000 रुपये बढ़ गए। 17,000 वाली प्लेट 21,000 की हो गए। दुकानदार कहते हैं पुराने सामान पर इम्पोर्टर्स ने पैसे बढ़ाए हैं। सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स मुस्तरद करते हैं। महंगी बिजली से निजात का वाहिद जरिया सोलर पैनल्स था जिसको भी आवाम से दूर कर दिया गया। तनख्वाह और पेंशन में इजाफा भी मौजूदा महंगाई में नाकाफ़ी है। मरकजी तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी का रद्द-ए-अमल। कहा हैदराबाद कराची 400 अरब के मोटरवे मंसूबे पर सिर्फ 15 अरब रखकर मजाक किया गया। महंगाई और बेरोजगारी से लोगों की जिंदगी अजीरन है, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आज़म है जो मजदूर तबका है, जो लोग हैं जिनको चाहिए पैसे चाहिए, जिनको रोटी चाहिए, जिनको उनका क्या फ़ायदा किया? कुछ किया तो मुझे बता दें, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ फ़ायदा हुआ है। असल तो मसला मजदूर का ना, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ करता ਵਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ही नहीं है। तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, पेंशनें बढ़ा दी गई हैं और गुरबा को क्या दिया गया है। बजट तो गरीब के लिए ऐसा है कि महंगाई का तूफान। बजट हमारे को तो वही चीज़ें, आप सब्जी उठा के देख लें, वही महंगी, मुर्गी महंगी, खाने पीने की सारी अशिया महंगी हैं। बजट में मजदूर की उजरत का कोई जिक्र नहीं। मजदूर तबके की उजरत में इजाफे और सहूलतों में इजाफे की तवक्कुआत पूरी ना हो सकी। दिहाड़ीदार कहते हैं अव्वल तो मजदूरी के मौके कम हुए हैं और यौमिया उजरत 500 मिलती है जिसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। बिजली और गैस आती नहीं, सिर्फ महंगे बिल भेजे जाते हैं। स्टॉक मार्केट में बुल राज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदी पर पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो गया। एक ही दिन में 1,23,000 और 24,000 की हदें अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,24,352 पॉइंट्स की नई रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्मीनान का इजहार। कहा स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। तरक्की के सफ़र की शुरुआत एक मोजज़ा है। पंजाब का आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 1,200 अरब का ड्राफ्ट तैयार। पंजाब हुकूमत के बजट की तारीख तब्दील 13 जून के बजाय अब 16 जून को पेश किया जाएगा। महकमा तरक्याती मनसूबाबंदी ने ड्राफ्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया। मजमूई तौर पर सूबे में 2750 तरक्याती स्कीमें शामिल। 1412 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। 1353 नई तरक्याती स्कीमों के लिए 457 अरब। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की सोलर मुंतकली के लिए 1 अरब रखने की तजवीज़। पंजाब में आम की पैदावार बढ़ाने के लिए 3 साला प्रोग्राम लाने का फैसला किया गया है। बजट में वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रखने की तजवीज़ है। हुकूमत सिंध 13 जून को नए माली साल 2025 और 26 का बजट पेश करेगी। तरक्याती बजट 600 अरब रुपए का होगा। ज़राअत के लिए 13, स्कूल एजुकेशन के लिए 8, जंगलात के लिए 4 और सेहत के लिए 51 अरब रुपए तजवीज़ कर दिया गया। बजट में सनत के लिए 4 अरब रुपए, आबपाशी के लिए 96 अरब, बल्दियात के लिए 13 अरब रुपए, मनसूबाबंदी के लिए 16 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहदा अरब अमीरात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वफ़द में नायब वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा और दीगर सीनियर हुक्काम शामिल होंगे। वज़ीर आज़म और UAE सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद दो तरफ़ा मुलाकात होगी, जबकि बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। ऐसी मखलूक भी है कि जो पाकिस्तान के लिए कोई भी खुशखबरी आए तो वो खुश नहीं होते। जिनका पूरा प्रोग्राम था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, वो नहीं हो सका। खिदमत की जो सियासत का एक नई बुलंदियों को छुआ, पंजाब के अंदर जो सुथरा पंजाब के तहत जो सफाई के इंतजाम किए गए, उसकी ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के अंदर उसकी पजीराई हुई। मुखालिफिन पाकिस्तान के लिए किसी भी खुशखबरी पर खुश नहीं होते। इन लोगों की ख्वाहिश थी पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। वज़ीर आला पंजाब को उनकी टीम ने सुरखरू किया। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा पंजाब में खिदमत की सियासत ने नई बुलंदियों को छुआ। सुथरा पंजाब का निज़ाम पंजाब के हर शहर, हर गली मोहल्ले में मौजूद है। सिंध हुकूमत का बसों की खरीदारी और EV व्हीकल्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। रेड लाइन BRT की जल्द तकमील के काम में मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस भी ला रही हैं। हुकूमत जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क़याम के लिए पुरज़्म है। हुकूमत सस्ती सफरी सहूलियात के लिए मुसलसल कोशां है। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वतन वापसी। PIA की 2 परवाज़ें इस्लामाबाद, एक कराची और एक लाहौर पहुंच गई। पहली हज परवाज़ 340 हुज्जाज को लेकर इस्लामाबाद उतरी। जद्दा से कराची आने वाली परवाज़ में 148 आज़मीन सवार थे। लाहौर पहुंचने वाली परवाज़ से 328 हाजी पाकिस्तान आए। हज ऑपरेशन के पहले रोज़ कुल 950 हुज्जाज कराम वतन वापस पहुँचे। पोस्ट हज ऑपरेशन 10 जुलाई तक जारी रहेगा। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर कल तक बरकरार रहेगी। लाहौर में आज पारा 46, इस्लामाबाद और पेशावर में 45, जबकि मुजफ्फराबाद में 43 डिग्री तक छुआ। कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री तक रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।